चैनल। तो आज है मेरा व्रत, आज राधा अष्टमी है, राधा जी का बर्थडे है। तो आज हमारा नहीं, मेरा व्रत है। तो आज मैं बस पूरे दिन में फ्रूट्स ही खाऊंगी। दिन में एक ही बार कोई भी फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट एक ही बार खाऊंगी, बार बार ऐसे नहीं खाऊंगी। एक ही मैं बार खाऊंगी, फिर कल से ही प्रॉपर खाना शुरू करेंगे। तो व्रत है तो आज पूजा भी होगी और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को राधा रानी की तरह उनको तैयार करके उनका अभिषेक करके उनको तैयार करके उनका भोग लगाऊंगी। तो आपको मैं वो सब कुछ दिखाऊंगी, ठीक है? दिखाएंगे। हाँ जी, तो उनके भोग के लिए बन रही थी अरबी की सब्जी। जैसे कि सबको पता है कि राधा रानी को अरबी की सब्जी सबसे ज़्यादा पसंद होती है, तो उनके लिए बन रही थी अरबी की सब्जी। उसके साथ खीर बना रही थी और उसके साथ मैंने पूड़ी भी बनाई थी। तो ये मैंने आज भोग के लिए बनाया था। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही जन्माष्टमी भी करी थी अपने घर, तो इसलिए मैं फ़र्स्ट टाइम ही राधाष्टमी का भी व्रत फ़र्स्ट टाइम ही रख रही हूँ। तो जितना मुझे थोड़ा बहुत पता चला उस हिसाब से मैंने किया है, भोग भी बनाया है और उसी हिसाब से मैंने व्रत अपने करा है। हाँ, कुछ चीज़ें जो चीज़ें नहीं पता थी या कुछ भी तो छूट भी गई होगी, तो जैसे भी हर साल करती जाऊंगी वैसे वैसे वो इम्प्रूव होती जाएगी। और भगवान को श्रद्धा चाहिए होती है, ये तो रूल्स रेगुलेशंस तो अलग ही बात होती है। और तो फिर मैंने सबसे पहले उनका अभिषेक किया था पंचामृत से, उसके बाद उनको न्यू ड्रेस पहनाई थी, उसके बाद उनका मैंने पूजा करी थी, भोग लगाया था। और हाँ, भोग लगाते हुए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने वो उसकी वीडियो मैंने नहीं डाली है। और उसके बाद मैंने बाद में सबसे पहले अपना लिया था मैंने प्रसाद, जिसमें था पंचामृत। ये प्रसाद मैंने लिया था और इसके अलावा मैंने दिन में अभी कुछ भी नहीं खाया था। हाँ, पानी पिया था मैंने और मैंने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि व्रत था, इसीलिए। वैसे तो कहते हैं कि वो कुछ भी मतलब कुछ खा सकते हैं, ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह, पर मैं सोचती हूँ अगर व्रत वगैरह रख रही हूँ तो एक ही बार खाओ तो बेस्ट होता है। तो फिर मैंने एक ही बार रात को ही खाया था। और ये मेरी बाबू खा रही है प्रसाद पूड़ी का। क्यूट क्यूट सी, उसका ना हैप्पी बर्थडे आ रहा है, मिलोगे? चेरी चनो, हैप्पी बर्थडे आ रहा है। अरे टीवी में नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है। मेरा बेटा तो 1-1 का हो जाएगा। चेरी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू जी। तो डिनर टाइम हो रहा है और मैंने आपको जैसे कि बताया था मेरा व्रत है, तो मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, ऐसा कुछ भी नहीं खाया। वैसे तो जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस या मैंने पंडित जी से भी बात करी थी, जिनको मैं जानती हूँ उनसे मैंने बात करी थी, तो उन्होंने बोला था कि आप जो कुट्टू का आटा ये सब खा सकते हैं, पर मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं खाना। ओबियसली मेरा वैसे भी चैलेंज चल रहा है। बाबू बैठ जाओ, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। वीडियो देख के आ जाती है आगे की, ये वीडियो में फ्लैश जल रहा है ना, इसलिए कि मैं पपाया खाऊंगी अपने डिनर में। तो मैंने दिन में कुछ नहीं खाया। और पता है व्रत होता है ना, तो ऐसे मन भी नहीं करता कि नॉर्मली व्रत नहीं हो और उतनी लेट मतलब तक ना खाओ ना, सर दर्द अपने आप होने लगता है। व्रत में कुछ नहीं होता, सीरियसली भगवान की कृपा होती है। गंदू, हाँ। तो अभी ना मेरे हस्बैंड ने बोला उनके लिए बनाना है बेसन का चीला, तो मैंने उसका घोल बना के रख दिया क्योंकि उसको रेस्ट दो तो वो काफी अच्छे से बनता है। तो बाबू गिर जाओगे, ये लो ये लो, तंग बहुत करती है। तो ना बेसन का उन्होंने मुझे ऐसे बोला, मैं अब से रोज रात में बेसन का चीला खाऊंगा, ये 4-5 दिन चलेगा, फिर अपनी वही पनीर वाली सब्जी जो मैं रोज बनाती हूँ उसी पे आ जाएगी। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि चीले में प्रोटीन नहीं, ऑब्वियसली बेसन में भी प्रोटीन होता है, ऊपर से पनीर तो डालूंगी तो प्रोटीन तो होगा ही। पर देखते हैं, कुछ टेस्ट चेंज करने के लिए उन्होंने बोला है, तो कुछ ये बनाते 2-4 दिन। तो अभी मैंने घोल बना के रख दिया, उसके अंदर थोड़ा सा ऑरिगेनो नमक वगैरह डाल दिया। बाबू को भी वही खिला दूंगी, मैं थप्पड़ मार दूंगी। दूसरी चीज, जैसे कि ना मैंने आज वो बनाया था अरबी की सब्जी। तो मैं आपको बता दूं, मैंने कभी भी अरबी की सब्जी नहीं बनाई है। मतलब शादी से पहले कभी बनाई होगी और खाई भी होगी, तो याद नहीं, मतलब बनाई खाई होगी, ओबियसली खाई है, बट हमारे घर में ऐसे नहीं बनती थी। वो जस्ट जैसे आलू की भुजिया बनती है ना, वैसे बनती थी। और ये मैंने आज तक हस्बैंड कभी लेकर ही नहीं आए, तो हमने कभी बनाई भी नहीं।
तो बट आज ओबियसली राधा रानी के लिए बनानी थी तो मैंने बनाई और उनका भोग लगाया और उनके बाद मेरे हस्बैंड ने वो भोग खाया था। ओबियसली मैंने नहीं खाया था, मैंने तो अन्न नहीं खाना है। ये लो ये लो ये लो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम क्यों नहीं बनाते, ये तो बहुत टेस्टी बनी है, मतलब हम पता नहीं क्यों नहीं बनाते हैं, ये अच्छी बनी है। तो मैंने बोला ठीक है मैं भी ट्राई करूंगी। बट जब मेरे 20 मतलब ये अपना मेरा 100 डेज चैलेंज, क्योंकि मैं ऑयल वाली बनाई थी, मतलब तल के बनाई थी ना, या तो एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। हाँ जी, तो एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। बट मैंने सोचा है कि 20 डेज बाद, मतलब अपने 20 डेज नहीं, अब काफ़ी कम दिन रह गए, तो अपने पूरे 100 डेज चैलेंज कंप्लीट हो जाए फिर मैं खाऊंगी। ऐसा नहीं है कि 100 डेज चैलेंज खत्म होने के बाद बिल्कुल ही पागल हो जाऊंगी। हाँ, एक दिन पागल होंगी क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खाने का इतना मन कर रहा है, तो एक दिन तो मैं अच्छे से खाऊंगी पूरी पार्टी टाइप। बट उसके बाद अपना नॉर्मली लाइफस्टाइल वैसे ही हेल्दी रखूंगी, क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो एक फिर मैं कभी 10 दिन में अगर कभी ये वाली अरबी की सब्जी बनाऊँ तो खा सकते हैं। तो मैं जब भी ट्राई करूंगी, अभी मैं उसको नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आज बनाई थी मेरे हस्बैंड ने इतनी तारीफ करी तो मुझे वैसे ही बना, या तो तारीफ इसलिए भी क्योंकि प्रसाद था, प्रसाद हमेशा ही टेस्टी बनता है, तो ऐसा होता है। तो ये मैं खा रही थी पपाया, तो पूरे दिन में मैंने बस पपाया ही खाया है जो मेन है। और ये मेरी बाबू खा रही थी अपना चीला, और अपने पापा को ढूंढ रही है उस साइड पे, वो बाहर की तरफ गए हैं इसलिए, और ये खा रही थी। और फिर ये मेरा नेक्स्ट डे है। मॉर्निंग में मैंने जीरा पानी पी लिया था और वॉक भी कर ली थी। उसके बाद ये सीधा मैंने बनाया था अपना पोहा, तो ब्रेकफास्ट के लिए पोहा था। लंच के लिए बनाया था मैंने आज ये दही वाला पनीर, जो काफ़ी टेस्टी बना था, दही डाल के बहुत अच्छा बना था। उसके साथ मैंने बनाई थी रोटियां, और आज सैलेड नहीं था घर पे, कुछ भी नहीं था सैलेड के लिए, तो सिर्फ मैंने यही रोटी और सब्जी ही खाई थी। और मेरी बाबू ने खाई थी अपनी खिचड़ी। तो ये बाबू का लंच था। और मेरी बाबू को देखो यार, ये जब से अलमारी ली है तब से इसने इसका भाई साहब हालत ख़राब कर दी है। इसके अंदर गिर जाती है, इसके अंदर बैठ जाती है जाके, इसने एक चेन भी ख़राब कर दी है इसकी। इसको इतना पसंद है इस अलमारी में घुसना। और फिर शाम के टाइम हम चले गए थे मार्केट। सबसे पहले मेरी बाबू ने लिया था अपने लिए खिलौना, और उसके बाद कि मेरी बाबू का बर्थडे आने वाला है, तो उसके लिए मैंने ड्रेस देखने गई थी कि देखना शुरू करती हूँ कि ड्रेसेस में मतलब मैं क्या ले सकती हूँ, क्या है मार्केट में। तो मैं कुछ देखने गई थी, और हर जगह गणपति ही गणपति है, तो ये थे। और उसके बाद मैं गई थी ज्वेलर्स के पास, तो मुझे कुछ गोल्ड का बनवाना है अपनी बाबू के लिए, क्योंकि मेरी बाबू का फर्स्ट बर्थडे है। तो मैं और मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि हम लोग उसको कुछ गोल्ड गिफ्ट दें, तो उसके लिए गोल्ड का था ये। और फिर जैसे कि मैंने बताया था, मैं प्रोटीन अभी कुछ दिन नहीं ले रही हूँ, तो नहीं लिया मैंने, सीधा घर आके ये बनाए थे क्रिस्पी कॉर्न। तो इसके अंदर चावल का आटा और नमक मिर्च और थोड़ा सा देसी घी डाल के इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। और फिर अच्छे से उसका आटा जो भी लगा हुआ था उसको छान के मैंने एयर फ्रायर कर लिया था। काफ़ी क्रिस्पी हो गए थे। इसके अंदर बस मैंने नींबू ऐड किया था, ये बहुत टेस्टी था। और बाबू के लिए बनाए थे मैंने फ्रेंच फ्राइज़, वो भी एयर फ्रायर में बनाए थे। तो यही था मेरा दिन। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।